हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम टू दी आयशा व्लॉग। बता, हाथ बताओ, ऐसा करो। मुझे बताओ। अरे नहीं। तो गाइस देखो, आयशा को मेहंदी लगा रही हूँ मैं। एक दिन पहले मैंने उसको हाफ पैर पे लगाई थी और उसको मेहंदी का इतना क्रेज़ है। मैं एक दो बच्चों को लगा रही थी तो वो भी आई, बोली मुझे भी लगा दो। और वैसे उसका बर्थडे भी था 3 नवंबर को, तो फिर मैंने उसको लगा दी। लेकिन उसका ऐसा था कि हाफ पैर आज लगाओ, हाफ पैर कल लगाओ, ऐसे कर रही थी वो। और फिर उसके बाद में उसको एक ड्रेस लेना था। हमने कुछ बर्थडे का बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करे, कुछ डेकोरेशन वो भी नहीं करे थे। तो उसके पापा बोले क्या पहले उसको कम से कम एक ड्रेस तो ले लेते हैं। तो वो 2 साल की हो गई, तो हमने उसके लिए एक ड्रेस चॉइस करे थे कप्तान पैटर्न का, तो हम वो लेने गए। और फिर देखो, ये है उसका फाइनल ड्रेस, हम लेकर आ गए हैं घर पे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताओ। और उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और ये सामने थोड़ा डिज़ाइन भी है तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद में फिर हम गए मार्केट। फिर उसके बाद में उसके लिए केक लेना था शाम में, तो हम केक लेकर आए। तो वहाँ पर ही उसकी इतनी मस्ती चालू हो गई थी, मुझे मोस चाहिए, मुझे कपकेक चाहिए, कुछ 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 मांग रही थी। तो फिर उसके अब्बू ने उसको कुछ दिला दिए। और फिर देखो, वो उसने कुछ मोस ली थी, तीरा मोस करके ली थी या चॉकलेट फ्लेवर का कुछ ली थी। तो वो देखो कैसे खा रही है, वो एंजॉय कर रही है उसके साथ में। और उसको बहुत पसंद है वो चॉकलेट फ्लेवर, तो उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि चॉकलेट ही बहुत ज़्यादा खाती है वो। और फिर उसके बाद में हमने केक ले लिए और फिर हम थोड़ा नाश्ता करने के लिए बाहर आ गए। तो फिर हमको खानी थी पानी पूरी और रगड़ा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने रगड़ा लिए, मैंने पानी पूरी ली और हम वहाँ खाकर फिर घर पे आए। तो आयशा तो वहाँ पर भी इतनी परेशान कर रही थी, वो पूरे शॉप्स वालों से मस्ती कर रही थी, मजाक कर रही थी और वो लोग भी इतना खुश हो रहे थे। और उसके बाद में फिर हमने रास्ते में से ही पनीर ले लिए क्योंकि मुझे पनीर का सब्ज़ी बनाने की थी। तो हम पनीर वहाँ से ही लेकर आए मार्केट से, और मैदा भी चाहिए था तो हमने शॉप से ही ले लिए वहाँ से। और फिर घर पे आई मैं, थोड़ा फ्रेश हुई और उसके बाद में ये पनीर को ऐसे क्यूब शेप में काट ली और इसको फिर थोड़ा सा ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया अच्छे से। गाइस, इसके बर्थडे में हमने कुछ सेलिब्रेशन नहीं करे, इसलिए थोड़ा सा मतलब खाना बना लिए थे। और पनीर की सब्ज़ी थी और तंदूरी रोटी और थोड़ा केक था उसका। तो ये 3 चीज़ें थी, ज़्यादा कुछ करे नहीं हमने क्योंकि उसके दादी भी घर पे थे नहीं, तो हम किसी को अच्छा लग रहा नहीं था। लास्ट ईयर उसका जो फर्स्ट बर्थडे था तो वो हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे थे, पर ये साल नहीं करे। और फिर उसके बाद में पनीर तलने के बाद में मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल डाली और उसके बाद में टोमेटो और ओनियन दोनों को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के डाली। और ये है रेडीमेड मसाला। तो ये जो रेडीमेड मसाला है पनीर का, पनीर बटर मसाला, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा दूध डाल के उसका अच्छा पेस्ट के फॉर्म में तैयार कर ली। और उसके अंदर थोड़ी शक्कर, थोड़ी लाल मिर्ची और हल्दी, ये 3 चीज़ डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर ली। और वही हम उसको टोमेटो और जो हमारे ओनियन का जो पेस्ट है उसके अंदर डालेंगे। टोमेटो और ओनियन का जो तेल छूट गया है अभी हमारा, तो देखो कैसे अच्छे से मसाला पक गया है, टोमेटो और ओनियन का पेस्ट अच्छे से रेडी हो गया है। फिर उसके अंदर हम ये जो बटर पनीर मसाला है वो डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके डालेंगे उसके अंदर और उसको अच्छे से पकने देंगे और उसको अच्छे से हिलाते भी रहेंगे। और फिर उसके बाद में जो हमारे पनीर थे जो क्यूब शेप में हमने कट करे थे और फ्राई करे थे थोड़े तेल में, तो उसको भी हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखो मेरा मसाला भी अभी रेडी होने आ गया है, पूरा तेल भी छूट गया है। तो ये स्टेप पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट, और सॉल्ट ऐड करने के बाद में फिर डालेंगे पनीर और फिर उसको अच्छे से हिला लेंगे। ये थोड़ा भी पतला है, इसको थोड़ा थिक होने तक हम चलाते रहेंगे। और देखो गाइस, मेरा पनीर बटर मसाला रेडी हो गया है
इसके अंदर मैंने थोड़ा ऑयल और थोड़ा बटर डाली थी, तो वो स्टेप मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। और उसके बाद में जो धनिया थी तो वो मैंने कट करके अच्छे से उसके अंदर डाल दी। और अभी हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है पनीर की। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बता। रही है बहुत अच्छी और फास्ट रेसिपी है। इसका जो वो रेडीमेड जो मसाला रहता मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हमने चावल बना लिए, ज़ीरा राइस, एंड देन हमने तंदूरी रोटी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा मैदा और थोड़ा ज़ीरा उसके अंदर डाली, और सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, और उसके बाद में जो थोड़ा सा 1 पिंच सोडा, बेकिंग सोडा डाली, और दही डाली हाफ बाउल। और मेरे को थोड़ा ही पानी लगा था क्योंकि दही ऐड करे थे हमने इसलिए, और मेरा दही थोड़ा पतला था, तो उसको मैंने अच्छे से गूंद के हाफ आवर के लिए रेस्ट करने रख दी थी। और फिर उसके बाद में से गोल गोल लोई बना के रख दी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैंने उसका ऐसा गोल गोल बना के रख दी थी पेड़े के जैसा। और फिर उसके बाद में मैंने उसके छोटे छोटे तंदूरी रोटी का वो बना ली, और उसको थोड़ा पानी लगाकर फिर उसको गैस और तवे पे दोनों पर सेक ली। मेरे पास एल्यूमिनियम का ही तवा है, मेरे पास आयरन का तवा है नहीं, तो मैं उसके ऊपर ही बना लेती हूँ। और उसके बाद में देखो मैंने ये यहाँ पर ये स्टेप पे पानी लगा दी, और जो पानी वाली साइड थी मैंने वो तवे के ऊपर डाल दी। इससे वो चिपक जाता है और ऐसे बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। देखो ये रोटी में मतलब कैसे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। और फिर इसके बाद में मैंने तवा पलटी करके उसको गैस के ऊपर सेक ली। ये कभी कभी गैस के ऊपर गिर भी जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का तवा है, ये लोहे का नहीं है, तो फिर जब निकल जाती है ना बाय चांस, तो मैं इसको गैस के ऊपर ही वन साइड पूरा सेक लेती हूँ। और ये मैंने सादी वाली बनाई थी, और इसके बाद जो मैं बना रही हूँ उसमें थोड़े चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ी सी धनिया की पत्ती, ये दोनों ऐड करके फिर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे स्पेशली चिल्ली फ्लेक्स और धनिया की जो रहती है उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, और इसको थोड़ा बेल लेंगे हम। और आप कैसे बनाते हो मुझे भी ज़रा बताओ, क्योंकि ये मैंने 1-2 बार ही बनाई हूँ, ज़्यादा बनाती नहीं मैं ये, क्योंकि इसको मेनली आयरन का तवा चाहिए और मेरे पास वो है नहीं, तो ये एल्यूमिनियम पे से ना कभी कभार गिर जाती है तो मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा ये बनाती नहीं हूँ। और इसको थोड़ा ऐसे मोटा ही बेलना है, ज़्यादा पतला भी बेलना नहीं है। और फिर ये स्टेप पर इसके ऊपर पानी लगाकर फिर हम इसको सेक लेंगे अच्छे से। और ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सिंपल वाली से ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो गाइस देखो इसका लुक भी कितना अच्छा आ रहा है, और पूरे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। और उसके बाद में मैं सब तंदूरी रोटी बना के फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी आयशा को भी रेडी करना है। उसको बस एक ड्रेस पहना देंगे, थोड़ा रेडी कर देंगे हम, और ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं हम, डेकोरेशन या कुछ भी तो नहीं किया हमने, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। और उसके पापा भी जॉब पर थे, इसीलिए फिर हमने कुछ डिसाइड भी नहीं करे थे। तो इसके लिए उसके पापा ने बोले कि मैं तुम दोनों को एक टिप दे दूँगा, तुम्हें कहीं घूमने लेके जाऊँगा, तो इसलिए फिर हमने उसका सेलिब्रेशन नहीं करे। वो उसके पापा की तरफ से गिफ्ट ताली बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आयशा, हैप्पी बर्थडे। बस होगा बर्थडे कैसा काटी। अब्बू को खिला, अब्बू को दादा को खिला, दादा को खिला। खा तू खा, बता मेरे को खा के बता। हाँ चल दादा को खिला, दादा को खिला क्या, दादा को खिला, ये दादा को खिला। हाँ तो गाइस आयशा रेडी हो गई थी, उसका केक हमने कट कर लिए। और ये हमारी प्लेट, ये हमारा आज का डिनर था। तो देखो मैंने उसको प्लेट के अंदर पूरा सर्व करी,
और हाँ गाइज़, आपको मेरी आज की रेसिपी और छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। और देखो ये रेडी हो गए हैं खाने के लिए, ये आयशा और उसके अब्बू खा रहे हैं। आयशा बस केक खा रही है और उसके अब्बू खाना खा रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।